तो हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है सबका मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। और देखिए आज इस हम लोग सेशन में जो है देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यह सेशन में लेकर आ गया हूँ जिसमें हम लोग आपका बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो रेनबो इंग्लिश है उसका पोइट्री सेक्शन से चौथा पोएम का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इसके पहले वीडियो में जो मैंने इस लेसन को पढ़ा दिया है आपका बहुत अच्छे ढंग से लेखक परिचय के साथ, उसको आप जाकर इत्मीनान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने बताया, आपको ज़रूर समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ। और उसी लेसन का आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैं हमेशा से बनाता रहा हूँ और आपको बताता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपका जो है वो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। अगर आप +2 के विद्यार्थी हैं, इंटर के विद्यार्थी हैं, 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। तो सबसे पहले टाइटल हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा गया बिहार बोर्ड आपका क्लास 12 इंग्लिश पोम नंबर 4 ओड टू ऑटम। ठीक है, आपका इस पोएम का जो नाम है वो है ओड टू ऑटम और सेशन क्या है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब ये हो गया आपका। अब आ गया सबसे पहले आपके सामने ये पहला क्वेश्चन जैसे मैं हमेशा से रखता हूँ कि भाई लेखक परिचय भी बिल्कुल जितना इम्पोर्टेंट लेसन है उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा आपका कवि और मतलब कि उनका परिचय है, पोइट और उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोनों से एकदम बराबर क्वेश्चन पूछता है। कुछ तो लेसन ऐसा भी है कि जिसमें लेखक परिचय महत्वपूर्ण हो जाता है, लेसन कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम। इस पोएम को ओड टू ऑटम को लेखक कौन है, किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है। जॉन डन, वाल्ट व्हिटमैन, W.H. ऑडेन और जॉन किट। तो द राइट आंसर इज डी, जॉन किट्स। ठीक है, और टू ऑटम के लेखक जो हैं वो जॉन किट साहब हैं। अब ऊपर के ये तीन जो आपका है इसका भी थोड़ा मैं आपको चर्चा कर देता हूँ, तब आपको ध्यान में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा एक तरह से कि हमने कौन कौन लेसन पढ़ा है और क्या क्या इसका कौन सा कवि होगा, राइटर होगा। ये सिर्फ पोएम का है। ठीक है, तो पहला जो आपका जो कवि हैं जॉन डन, जिन्होंने पहला पोएम हम लोगों ने इस बुक में पढ़ा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके ये कवि हैं। दूसरा जो है वाल्ट व्हिटमैन, वो दूसरा पोएम है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, उसके ये कवि हैं। और तीसरा जो है आपका W.H. ऑडेन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तीसरा जो पोएम था उसके ये लेखक हैं, कवि हैं। और चौथा आज हम लोगों ने कंप्लीट किया जिसके लेखक हैं जॉन कीट्स। तो ये हम एक तरह से रिमाइंड भी हो जाएगा, हम लोग को याद भी हो जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया और आपको बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर कह रहा है कि व्हेन वाज जॉन किट्स बॉर्न। जॉन किट साहब का जो था वो जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है कह रहा है कि व्हेन वाज जॉन किट बॉर्न। जॉन किट साहब का जन्म जो था वो कब हुआ था। ठीक है, तो 1975, 1900 आपका 1995, 1996, 1997, 1998। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर बुक 1995। ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका तीसरा, कह रहा है कि जॉन किट्स वाज ए डैश पोइट। सब किस किस एज में, किस टाइम में कौन सा कवि रहे हैं उसका एज का नाम दे दिया गया, हर एज के नाम से ही कवि जाना जाते हैं। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि जॉन किट्स साहब जो हैं वो कौन से कवि हैं, मेटाफिजिकल पोइट है, रोमांटिक पोइट हैं, या आपका विक्टोरियन पोइट हैं, या जोकोवियन पोइट हैं। तो द राइट आंसर इज आपका बी, रोमांटिक पोइट। आपका जॉन किट साहब जो हैं वो आपका रोमांटिक पोइट जो हैं वो रोमांटिक पोइट है। इसके पहले आपका जो है हम लोगों ने पहला पोएम जो पढ़ा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके जो जॉन डॉन साहब जो थे वो मेटाफिजिकल पोइट आपका थे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर करें कि जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन, मतलब अर्ली टाइम में, अपने शुरुआती दौर में जीवन के पढ़ाई के समय में वह किस किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। क्रिकेट, बॉक्सिंग, बोथ या नॉन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज सी, बोथ, दोनों। क्रिकेट का भी उनको शौक था और बॉक्सिंग का भी शौक था। तो सही आंसर सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँचवा नंबर, विच वॉज किड्स फर्स्ट पोएम। अब कह रहा है कि इनका पहला पोएम कौन था, लेम्बिया, हाइपेरियन, फेरी क्वीन या लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स।
ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इनका पहला पोएम ये था कि आपका लाइन्स ऑफ, ठीक है, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, यही इनका जो था आपका पहला पोएम था जो हम लोगों ने आपका इनके द्वारा मतलब कि पहला पोएम इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि विच पोम ऑफ किड्स वाज एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। इनका एक पोएम, कौन सा पोएम था जिसका नाम बताना है, जिसको वर्ड्सवर्थ साहब ने बहुत ही प्रशंसा किया। ठीक है, जॉन किड्स साहब के एक पोएम है जिसको वर्ड्सवर्थ साहब, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने बहुत प्रशंसा किया। उस पोएम का नाम बताना है। तो आपका क्या इंडिमियन हो जाएगा, या पोम्स हो जाएगा, या लेमिया हो जाएगा, या हाइपेरियन हो जाएगा। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, इंडिमियन। ये आपका जो था उनका वर्क, इनका पोएम जॉन किड्स साहब का वर्ड्सवर्थ साहब को बहुत अच्छा लगा था, बहुत उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। ठीक है, जो आंसर होगा इंडिमियन। ठीक है। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन हैज बीन रिटन बाय जॉन किड्स। नीचे जो दिया गया उसमें से कौन सा जो है वह जॉन किड्स साहब के द्वारा लिखा गया है। ओड, इंसोलेंस, ऑन ए जर्जियन अर्न, टू ए नाइटिंगेल, या ऑल ऑफ दीज। तो यह तीनों जो लिखा गया है वो जॉन किड्स साहब के द्वारा लिखा गया है, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, ही डाइड ऑफ डैश इन 1821 एट द एज ऑफ 26, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, फीवर, अस्थमा। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ट्यूबरक्लोसिस। मतलब ट्यूबरक्लोसिस से वो इनका देहांत हो गया था। कब हुआ था? तो आपका 1821 में। और कब कितने वर्ष की उम्र में? तो 26 वर्ष की उम्र में। देखिए स्टूडेंट, ये पूरा लाइन मैंने इंक्लूड कर दिया इसलिए इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है और जिसको आपको समझना है। इस अगर मैं चाहता तो 3 क्वेश्चन और बढ़ सकता था। 3 लाइन में लिखता है। एक बार लिखता कि वो किस चीज़ से मरे, तो ट्यूबरक्लोसिस से। एक बार वो कब मरे, ठीक है, उसके बाद कितने वर्ष की उम्र में मरे। तो ये तीनों को किसी तरह से घुमा कर पूछे तो आपको ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, ये कब देहांत हुआ था, कितने वर्ष की उम्र में मरे थे और किस चीज़ से मरे थे, तो ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर कह रहा है कि फॉर हुम वाज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। किन के लिए जो था ये लाइन एक है, बहुत प्रसिद्ध लाइन, बहुत फेमस लाइन। यह किन के लिए, यह मतलब कि लाइन आप किन के लिए नहीं, मतलब किन के लिए था कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। जॉय फॉर एवर वाली बात किन के लिए था? ठीक है, जॉन मिल्टन साहब के लिए, विलियम शेक्सपियर साहब के लिए, जॉन किट्स साहब के लिए, या विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के लिए। तो सही आंसर आपका जो हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, जॉन किट्स साहब। तो इनके मतलब इन्हीं का यह थॉट था, इन्हीं का यह मानना था, इन्हीं के लिए इन्होंने लिखा कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। एग्जाम में कई बार पूछता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, किसके लिए है, किसने इसको लाइक किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर कह रहा है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। यह इसके बारे में पूछ रहा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इज बाई है किसके द्वारा, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। इसका मतलब हुआ कि जो सुंदर है वही सत्य है, जो सत्य है वही सुंदर है। यह किसके द्वारा है? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, जॉन किट्स साहब, विलियम शेक्सपियर, या जॉन मिल्टन। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जॉन किट्स साहब के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुज ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक हैव बीन डिस्क्राइब इन द पोएम ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम पोएम में किसकी सुंदरता और विशेषता का वर्णन किया गया है? समर का, विंटर का, स्प्रिंग का, या ऑटम का। जिसका नाम ही ओड टू ऑटम है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑटम। तो ऑटम जो सीजन है उसकी सुंदरता का और विशेषता का इस पोएम में वर्णन किया गया है जॉन किट्स साहब के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, विच सीजन इज ऑफ मिस्ट एंड फ्रूटफुलनेस। कौन जो सीजन है वह धुंध का और फलों का होता है? ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर। तो राइट आंसर इज आपका ये हो जाएगा, ऑटम सीजन जो होता है वह मिस्ट ऑफ फ्रूटफुलनेस का भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटम सीजन कंस्पायर विथ। ऑटम सीजन जो है मतलब ऑटम जो है वह किसके साथ मिलकर यह योजना बनाता है, साजिश रचता है कि फलों को एकदम जड़ से पका देना है, उसके छिलके से लेकर उसके बीज तक को पका देना है, उसमें पूरा उसको गुद्देदार बना देना है। ठीक है, तो यह किनका
विचारता, मतलब ऑटम के साथ कौन कंस्पायर करता है, साजिश करता है? मून, सन, स्काई, अर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सन। ठीक है, सन के साथ वो साजिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो हो गया 14 नंबर। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि फॉर समर हैव ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स इज फ्रॉम। यह एक लाइन है आपका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। यह है कहाँ से? इज फ्रॉम मतलब है कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, या ऑट टू ऑटम से, या एनिपितफ से, या द सोल्जर से। तो दोनों सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ऑट टू ऑटम से यह लाइन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए डैश फ्लोर। यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, मतलब कि पोएम का या एक वर्ड मिसिंग कर दिया। कह रहा है कि भर कर बताइए क्या होगा। रोजी होगा, ब्लैकिश होगा, ग्रेनरी होगा, स्टोर होगा। तो सही आंसर जो होगा हो जाएगा आपका सी, ग्रेनरी स्टोर। उसमें बुक में आपका फ्लोर बुक में दिया गया है, पोएम में दिया गया है, पोएम का लाइन है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है कि दाउ वाचेस द लेजी ऊजिंग आवर्स बाई आवर्स हैज बीन कंपोज बाई। अब ये एक लाइन ही दे दिया पूरा, लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कह रहा है कि इसके लेखक कौन है, इस लाइन को किसने लिखा है। तो जिस पोएम के यह लाइन है, जिस पोएम को उन्होंने लिखा है उन्हीं ने इस लाइन को लिखा होगा। तो जॉन किट्स, विलियम शेक्सपियर, वाल्ट विटमैन, W.H. ऑडेन। तो सही आंसर ये हो जाएगा, जॉन किट्स साहब की ही इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 यानी कि 17 नंबर का रहा है कि विच इंसेक्ट मोर्न इन द लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा में लेखक जो है वो कीड़े मकोड़ों का चर्चा किए हैं। तो उसमें उन्होंने एक पूछा है, उसमें दिया गया है कि कौन सा इंसेक्ट जो है वह विलाप करता है, रोता है। ठीक है, उसी को बताना है लास्ट स्टेंजा में। लिजार्ड, बी, ग्नेट, स्नेक। तो जो लास्ट स्टेंजा पोएम में दिया गया वो है सी, ग्नेट इंसेक्ट जो है वो मॉर्न करता है। ठीक है, इस सीजन में। नेक्स्ट आपका 18 नंबर कह रहा है कि एंड फुल ग्रोन लेम्स लाउड ब्लीड फॉर होली बॉर्न हैज बीन टेकन फ्रॉम। फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन दिया है और कह रहा है कि लिया गया है कहाँ से, बताइए। एंड एपिथफ, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या ओड टू ऑटम। देखिए ओड टू ऑटम को टू ऑटम भी लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके बुक के पहला कंटेंट जो पेज में है उसमें दिया है टू ऑटम, लेकिन लेसन में जो दिया गया है वो आपका ऊपर लिखा है ओड टू ऑटम। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ओड टू ऑटम, यानी कि टू ऑटम। वहाँ से यह लाइन जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि व्हाट यू मीन बाई कर्नल। ठीक है, यह कर्नल या जो भी लिखा है कर्नल, इस लाइन का क्या, इस वर्ड का क्या मतलब हुआ। तो वो सेना वाला कर्नल यह नहीं लिखा गया है। ये वर्ड जो लिखा गया इसका मीनिंग पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। क्या कवर होगा, क्या सीड होगा, क्या रूट होगा, क्या प्लांट होगा। तो सही आंसर जो होगा हो जाएगा बी, सीड्स। इस कर्नल का मतलब जो इस पोएम में यूज हुआ है जॉन किट्स साहब के द्वारा, जिसका मतलब होता है सीड। सीड मतलब बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वाज जॉन किट्स डाइड। कब इनका देहांत हुआ था। इसके पहले भी एक लाइन मैंने बताया था, उसमें चर्चा आया था। लेसन आप पढ़े होंगे उसमें भी आया होगा, आप देखे होंगे किताब को, उसमें भी आपको पता चला होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या 1820 होगा, 1821 होगा, 1822 होगा, 1823 होगा। आप इस 20 नंबर क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में कर सही आंसर बताइएगा कि क्या सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।